हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीबी कॉर्प लिमिटेड के बारे में, डीबी कॉर्पोरेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों के बाद में इस वीडियो के ऊपर इस स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, और उस वीडियो के बाद में आज ये वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, तो शायद मैं आपको बहुत कुछ सिखाने को मिल सकेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक में जो ट्रेडिंग हो रही है वो आपको चेक करना है लास्ट ट्रेडिंग डे की। तो यहाँ पर देखिएगा सेल ऑर्डर लगे हुए हैं जो कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं डाउन साइड में। दूसरा यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज देखना है एनएस की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखिएगा 26% की डिलीवरी, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों। पर अगर 35% से ऊपर होती है तो एवरेज माना जाता है, 50 से ऊपर होती है तो और भी अच्छी बात है, और 60 और 80 के ऊपर होती है तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमने जो वीवेब यूज किया है दोस्तों, 82.29 का स्टॉक का वीवेब दिखाई दे रहा है, और ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक की प्राइस है 81 पर और वीवेब है हमारा 82.29 पर। तो स्टॉक की प्राइस नीचे है और वीवेब ऊपर है, तो ये हमें इंट्राडे में जो काम करते हैं उनके लिए इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमें 2 पॉइंट हमें मिले, डिलीवरी और वीवेब, और तीसरा हमारा यहाँ पर वॉल्यूम जो कि 25 लाख का है। तो 25 लाख का वॉल्यूम अगर बाकी के दिनों से ज़्यादा है या अचानक से ज़्यादा आ गया है तो दोस्तों आपको इसमें ट्रेड करने के लिए देखना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर बाकी के दिनों में अगर आप देखेंगे तो 13,000, 90,000, 1 लाख, 3 लाख और 25 लाख अचानक से इतना बढ़ गया है दोस्तों। तो आपको जो है चेक करना होगा कि स्टॉक में डीबी कॉर्पोरेशन का जो स्टॉक की प्राइस में ट्रेडिंग होती है वॉल्यूम में वो कितना है। तो बाकी के नॉर्मल डेज आप देखिएगा ज़्यादा नहीं है, आज ही के दिन सबसे ज़्यादा है दोस्तों 25 लाख का। तो कल के दिन में भी स्टॉक में कुछ न कुछ हलचल जरूर हो सकती है उस वॉल्यूम के बेस पर। अब कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो हम इसके जो रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो कंपनी में सितंबर का जो रिजल्ट है वो 28 करोड़ का प्रॉफिट है, और जून क्वार्टर में देखेंगे तो 48 करोड़ का लॉस था दोस्तों। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, इसमें आपको 200 दिनों के मूविंग एवरेज का देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट 200 दिनों के मूविंग एवरेज का, 200 डेज डीएमए, जो हमारा स्टॉक की प्राइस को या तो अगर उसके पास होती है तो नीचे नहीं जाने देती, या फिर स्टॉक की प्राइस उसके नीचे चलती है तो वो ऊपर नहीं जाने देता है। तो स्टॉक की प्राइस अभी इसके पास में चल रही है, और स्टॉक की प्राइस पहली बार में इसको क्रॉस नहीं होगी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। साथ ही स्टॉक की जो प्राइस है दोस्तों एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, तो वो रेंज मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कौन सी है वो रेंज, तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई आपकी एक रेंज हो गई ऊपर की, और उसके बाद में नीचे की रेंज देखिएगा इस कैंडल की लो, ये आपकी रेंज हो गई। स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और इस रेंज है हमारी यहाँ पर 73 से लेकर के 83 के बीच में। स्टॉक लगभग 4 महीने 5 महीने से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और एक रेंज और अगर हम देखते हैं तो एक छोटी स्मॉल सी ट्रेड जो कि इस कैंडल के हाई के पास में, जो आज इसने स्टॉक ने क्लोजिंग भी दी है, आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग भी दी है इसी प्राइस के बीच में। स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर भी हाई बनाया। तो ये स्टॉक की दूसरी रेंज हो गई। अब ये रही रेंज की बात। स्टॉक अभी रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, पर स्टॉक अप ट्रेंड में भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया। तो लास्ट का लो हमारा यहाँ पर है। तो ये आपका जो है लास्ट का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल भी रहेगा। स्टॉक अगर इसको तोड़ करके नीचे जाता है तो गिरावट आएगी, और उस केस में आपका इस कैंडल का लो पहला सपोर्ट लेवल रहेगा और दूसरा रहेगा इस कैंडल का लो। बीच में चाहे तो इस लो को भी आप सपोर्ट लेकर के मान सकते हैं। पर स्टॉक अभी यहाँ पर जिस तरह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहा है उसके बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक का मूवमेंट। तो स्टॉक देखिएगा, यहाँ से इसने ओपनिंग की, स्टॉक ने जो है रेड कैंडल बनाई, और स्टॉक ने एक बहुत बड़ा हाई बनाया, और यहाँ पर फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, और उसके बाद में यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है आपको,
यहाँ जाकर के इसने हाई बनाया। अब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक जहाँ से ओपन हुआ था वहीं आ गया और ये हमारे पिछले 3 से 4 बार हाई बने थे। स्टॉक इस हाई को ब्रेक तो किया पर इसकी क्लोजिंग इनके नीचे हुई। तो कल के दिन में भी स्टॉक में गिरावट रह सकती है। अब आपके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन-कौन से लेवल रहेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है छोटे-छोटे हाई कौन से। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर एक हाई लेवल दिख रहा है, इस कैंडल का हाई। ये आपका एक लेवल रहेगा 79.80 का एक हाई है। तो आप 79.80 या 79.90 का आप एक अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। दूसरा दिख रहा है इस कैंडल का हाई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर भी हाई बनाया। तो ये लेवल आपका रहेगा 78.5 का जो कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। और स्टॉक की रेंज यहाँ पर आपको दिख रही है। अब ये रेंज आ गई हमारे 2 से 3 बार 1, 2, 3 और 4 टाइम्स। अब या तो स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर इस लो को ब्रेक करके नीचे जाएगा। तो चांस लग रहे हैं पूरे स्टॉक ऊपर जाएगा पर कल के दिन में स्टॉक में 200 दिनों का मूविंग एवरेज ऊपर नहीं जाने देगा। साथ ही यहाँ पर 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है स्टॉक उसका सपोर्ट लेकर के आप काम कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर। स्टॉक अगर उसके नीचे भी जाता है तो भी गिरावट आ सकती है। फिलहाल मैंने लेवल रेंज के बारे में बताया। अगर स्टॉक इस हाई लेवल को ब्रेक कर देता है ब्लैक लाइन वाले को 83 के आसपास का लेवल, तो पहला टारगेट आप इस कैंडल का हाई जो कि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई बना है और उसके बाद रखिएगा आप यहाँ पर इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई की रेंज और ये है हमारे 88 रुपीज की। चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं दोस्तों। और सपोर्ट लेवल आपको बनाना है तो एक इस कैंडल का लो भी बना सकते हैं और ये लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया हुआ है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो बनाए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उन वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा जिसमें जिंदल स्टील एंड पावर का है, एसबीआई कार्ड का है, बहुत सारे अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइजेस इन सभी के स्टॉक के मैंने लेवल्स बनाए हैं दोस्तों जो कि स्टॉक में गिरावट की तरफ जाने वाले हैं। उन वीडियो को जरूर जाकर के देख लीजिएगा। धन्यवाद।